नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र। पिछले वीडियो में हमने देखा कि औपचारिक पत्र क्या होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अनौपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उसकी भाषा शैली भी औपचारिक होती है और उसमें प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, इस प्रकार के पत्र आते हैं। आज हमें चर्चा करनी है अनौपचारिक पत्र की, जिसमें इस प्रकार के नियम नहीं होते हैं। तो यह अनौपचारिक पत्र जिसमें लिखने वाला और जिसे पत्र लिखा जा रहा है, इनका व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है उनमें, किनमें? जो लिख रहा है और जिसे पत्र भेजा जा रहा है, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, एक निजी संबंध होता है। और इसी कारण यह पत्र अपने मित्रों, माता पिता या अन्य संबंधियों को लिखे गए पत्र होते हैं। इन औपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव होता है। पत्र लिखने वाला जो होता है वह आत्मीयता की भावना से पत्र लिखता है। उसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता है। व्यक्तिगत सुख दुख, इसका वर्णन इस अनौपचारिक पत्र में होता है। व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार यह अनौपचारिक पत्र जो है, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता या संबंधी जो है, उन्हें लिखा गया पत्र होता है, जिसके कारण उसमें कुछ नियम नहीं होते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्र नियमों से बंधा होता है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि सेवा में लिखना पड़ता है, विषय लिखना पड़ता है, महोदय लिखना पड़ता है, भवदीय लिखना पड़ता है। ऐसे कुछ भी नियम अनौपचारिक पत्र में नहीं होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आ सकते हैं, जैसे कि बधाई पत्र। हम बधाई देते हैं दूसरे को, मानो कि जन्मदिन की बधाई देने वाला पत्र। उसी प्रकार शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र। किसी के घर में अगर कोई दुख की घटना हुई है तो उसे सांत्वना देने के लिए भी पत्र लिखा जाता है, तो वह सांत्वना पत्र होता है। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, यह भी पत्र का एक प्रकार है, अनौपचारिक पत्र का। कोई विशेष जानकारी देने के लिए अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। कोई सलाह देने के लिए पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रकार अनौपचारिक पत्र के अंदर यह सभी पत्र के प्रकार आ जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो इन अनौपचारिक पत्र में लिखे जाने वाले जो आदर सूचक शब्द होते हैं, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बारीकी से सही शब्द वहां लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो छात्रों के समझ में उस समय यह बात नहीं आती है कि संबोधन में क्या लिखना है, अभिवादन में क्या लिखना है। तो अगर अपने से बड़े हैं, यानी कि हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं, जिन्हें पत्र भेज रहे हैं, वे अगर अपने से बड़े हैं, तो हम पत्र की शुरुआत आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय
आदि शब्दों से करनी चाहिए, जिसे संबोधन कहा जाता है। यानी कि औपचारिक पत्र लिखते समय अगर हम अपनों से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, मानो कि पिताजी से पत्र लिख रहे हैं या बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे अपनों से बड़ों को जब पत्र लिखा जाता है तो संबोधन आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय इन शब्दों से करना पड़ता है, या पत्र की शुरुआत इन शब्दों से हमें करनी चाहिए। और पत्र का अभिवादन, अभिवादन मतलब संबोधन के बाद, संबोधन के नीचे जो हम लिखते हैं, जैसे कि अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी ये संबोधन होगा, और उसके नीचे अभिवादन हम लिखेंगे सादर प्रणाम। तो अगर बड़ों को पत्र लिखा जा रहा है तो पत्र का अभिवादन होगा सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और पत्र की समाप्ति जो है इन शब्दों से हम करते हैं, जैसे कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती, नाती, नातिन, आपका भतीजा। तो इन शब्दों से पत्र की समाप्ति औपचारिक पत्र के अंदर की जाती है। जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल हमें करना होता है, नहीं तो गलती हो जाती है और हमारे अंक जो है वह काटे जाते हैं। तो ये सभी शब्द है, अगर हम अपनों से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र की शुरुआत, अभिवादन और समाप्ति इन शब्दों से करनी चाहिए। और अगर हम अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हमें पत्र की शुरुआत प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि शब्दों से पत्र की शुरुआत करनी चाहिए, या आदि संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। और पत्र का अभिवादन आशीर्वाद, सुखी रहो, सदा खुश रहो आदि शब्दों से करना चाहिए, क्योंकि हम अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आशीर्वादीय शब्द आता है। छोटे के लिए ही सुखी रहो, सदा खुश रहो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पत्र समाप्त हो जाता है तो पत्र की समाप्ति के समय तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक इन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो अब हमें पत्र लिखना है। यह एक प्रश्न आपके सामने है पत्र लिखने के लिए। अमे अब्लिक अमेया साठे, डोंगरे वस्ती गृह, नासिक से। देखो यहाँ से आया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि से के पहले जो होता है वह भेजने वाला होता है, पत्र लिखने वाला होता है। मतलब यहाँ पत्र कौन लिख रहा है? अमेय साठे लिख रहा है, या अमेया साठे यह पत्र लिख रही है। और किसे लिख रही है? तो से के बाद और को के पहले, यानी कि से और को के बीच जो होता है वह पत्र पाने वाला होता है, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम या पता होता है। तो यह अमेय साठे किसे पत्र लिख रहा है? तो अपने छोटे भाई को, जिसका नाम है सुमेध, उसे पत्र लिख रहा है। और किस लिए पत्र लिख रहा है? तो पढ़ाई का महत्व समझा रहा है। तो चलो एक पत्र लिखते हैं हम। देखो वही प्रश्न यहाँ भी मैंने आपके सामने रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पत्र
लिखना जब हम शुरू करते हैं, यह अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात कि कुछ छात्र जो है वह यहाँ ऊपर जो है श्री लिखते हैं, या गजानन प्रसन्न, श्री गणेशाय नमः, या किसी भगवान का नाम लिखते हैं। तो छात्रों, ये गलत है। या हमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है। पत्र की शुरुआत हमें दिनांक से करनी है। या दिनांक लिखी है 9 सितंबर 2020, और दिनांक के बाद हमें ईमेल आईडी लिखना है। अब यह ईमेल आईडी किसका है? जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका है। अब यहां पत्र किसे भेजा जा रहा है? सुमेध साठे को। तो यह ईमेल आईडी हो गया, देखो, sathey@gmail.com। इस प्रकार हम उसका ईमेल आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी में सभी अक्षर छोटे होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात छात्रों हमें ध्यान में रखनी है। स्मॉल लेटर होते हैं सभी। तो इस प्रकार दिनांक और ईमेल आईडी लिखने के बाद हमें लिखना है संबोधन, प्रिय सुमेध। यहां अमेय साठे सुमेध को पत्र लिख रहा है, जो उसका भाई ही है। तो यहां जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम आएगा। तो यहां प्रिय सुमेध, यह हो गया संबोधन, और अभिवादन होगा खुश रहो, क्योंकि वह छोटा भाई है, इसलिए खुश रहो ऐसा कहा है, या ऐसा अभिवादन यहां लिखा है। देखो, औपचारिक पत्र में यहां सेवा में लिखना पड़ता है, विषय लिखना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में सेवा में विषय वगैरह या महोदय लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो संबोधन और अभिवादन लिखने के बाद हमें पत्र लिखना शुरू करना है। या महोदय वगैरह न लिखकर सीधा पत्र की शुरुआत की है, जिसे पत्र का कलेवर कहा जाता है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, तुम कैसे हो? कुछ दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। देखो, यह इसमें अपनापन है, आत्मीयता की भावना है। चिंता हो रही है, पिताजी का पत्र आया था, उसे तुम्हारे बारे में जानकारी मिली, पता चला कि आजकल तुम अपनी पढ़ाई पर पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहे हो। सुमेध, यह अच्छा नहीं है। यह आजकल तुम्हारी बिगड़ी हुई संगति का परिणाम है। इसीलिए तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर शरारतें करने में लग गया लगता है। सुमेध, क्या तुम यह नहीं जानते कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? इसकी जानकारी तुम्हें बड़े होने पर होगी। सुमेध, शिक्षा प्राप्त करने की यही उम्र है। यदि तुमने यह समय निरर्थक कामों में गंवा दिया तो बाद में पछताओगे। बिना शिक्षा के मनुष्य को न ज्ञान की प्राप्ति होती है, न उसे कोई सलीका ही आता है। वह अच्छे बुरे में भेद भी नहीं कर सकता। यदि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे? पिताजी चाहते हैं तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो। तुम अपना समय गंवाओगे तो पिताजी की इच्छा कैसे पूरी होगी? आशा है मेरी बातों पर ध्यान दोगे और मेहनत से पढ़ाई करोगे। तो यहाँ तक यह पत्र का कलेवर है। अब पत्र की समाप्ति करनी है, तो पत्र की समाप्ति या समापन करते समय तुम्हारा शुभ चिंतक कहकर पत्र की समाप्ति की है, और उसके बाद उसके ठीक नीचे हस्ताक्षर लिखना है। यहाँ हस्ताक्षर मतलब कुछ छात्र जो है यहाँ अपनी साइन करते हैं,
तो साइन नहीं करनी है, यहाँ नाम लिखना है अमेय साठे, और उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर या नहीं भी छोड़ी तो भी चलता है, पत्र भेजने वाले का पूरा पता हमें लिखना है, जैसे कि डोंगरे वसतिगृह नासिक, ये हो गया पत्र भेजने वाले का पता। और उस पते के नीचे हमें ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ ईमेल आईडी किसका लिखना है? पत्र भेजने वाले का। पत्र भेजने वाला कौन है? अमेय साठे। तो उसका ईमेल आईडी asathe@gmail.com यह बन गया। तो इस प्रकार बहुत ही सरलता से अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है यह मैंने आपको बता दिया है। आशा है यह पत्र आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।